चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोग चलेंगे भारत का भूगोल। क्या चलेंगे? और इसका सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में चलते हैं, ऐसे क्या है नहीं ऐसे, ठीक है ना। अगर कहेगा भारत क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री क्या मिनट? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन अक्षांश? उत्तरी अक्षांश बोले तो कहाँ? ऊपर। कहाँ? और 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी देशांतर में। कहाँ है? पूर्वी। पूर्वी समझ रहे हैं? फिगर में देखिए, ये पोछी वाला, ये आगे वाला, ये हो जाएगा आपका उत्तर। वो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे तो चलेगा। फिर से एक बार देखिएगा, भारत जो है सो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री क्या डिग्री कै मिनट से लेकर 37 डिग्री कै मिनट 6 मिनट। कै मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन अक्षांश? और 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच क्या है? स्थित है। पूर्वी देशांतर के बीच क्या है? अगर कहेगा से भारत का टोटल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, जो भारत दिखाई दे रहा है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। कै लाख? 87,000। कै हजार? 263। 200। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? वाह वाह, यानी कि 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। याद हो गया? तो बताइएगा जो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलो। अगर देखिएगा से भारत का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से कैमा आता है? 7वां। कैमा? 7वां। कैमा? 7वां स्थान है। भारत का स्थान कैमा है? भारत का स्थान उससे पहले कै गो होगा? 6 गो। कै गो बताइएगा? सबसे अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होगा रूस। कौन होगा? रूस बड़ा देश। उसके बाद कनाडा। उसके बाद चीन। तीसरा कौन होगा? अच्छा, पहला का क्या होगा? दूसरा का? तीसरा कब है यार? तू से चौथा बोले लगे कि चौथा क्या होगा? अमेरिका। चौथे स्थान पर कौन आएगा? तब पंचमा पे ब्राजील। पंचमा। छठा ऑस्ट्रेलिया। छठा। सातवां भारत। अपने देश भारत। अब उसके बाद 8वां कौन होगा? अर्जेंटीना। कौन होगा? इतना कंप्लीट हो गया सब आदमी का? सुपर। अगर चलते हैं आगे, भारत सुन रहे हैं मेरी बात? भारत का क्षेत्रफल की अगर देखा जाए, संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल जो होता है कितना है? 2.42। भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42। बाकी जबकि कहता है जनसंख्या के दृष्टि से क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण विश्व का जनसंख्या इसका कितना है? 17.5%। सारे कितना? 17.5%। याद रखिएगा। उसके बाद आगे जनगणना की बात किया जाए, यह जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। ये भी बताया था जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? 1872। पहली बार जनगणना कब हुआ था? किसके समय में? लॉर्ड मियो। तब पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1800। किसके समय में? मियो। लॉर्ड। और कहेगा दाशमिक माने 10 साल पे। जनगणना कितने वर्ष पे होता है? 10 साल पे। कै साल पे? तो अगर देखा जाए से 10 दाशमिक अगर जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो वह नियमित की अगर बात किया जाए तो वह हुआ था कब? 1881।
1800 किसके समय में? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड उस समय का वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो चलता है 80 से 84। 80 से महाविभाजन की अगर बात किया जाए, महाविभाजन की बात किया जाए तो 1921, 1900। अब जनसंख्या की अगर बात किया जाए, देखिएगा सबसे ज्यादा भी जनसंख्या किसका है? चीन का। किसका? दूसरा का स्थान किसका? भारत। दूसरा का स्थान। बाकी जो है अभी एग्जाम में जो भी आएगा उसमें चीन ही मारेगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल डाटा नहीं आया। बाकी अब जो है भारत का स्थान कैमा और दूसरा का किसका? चीन का। पहला भारत, दूसरा का चीन। बाकी अभी ओरिजिनली डाटा नहीं आया है, ओरिजिनल डाटा नहीं आया है। उसके बाद आगे चलेंगे, याद हो गया? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका? चीन का। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का? रूस। किसका? अच्छा, अपना भारत की बात आते हैं। कहाँ? भारत। भारत में अगर कहेगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका? राजस्थान। किसका? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान। किसका? अगर जनसंख्या कहेगा सबसे ज्यादा यूपी। किसका? यूपी का है। किसका? अगर कहेगा घनत्व की दृष्टि से, क्या चीज की दृष्टि से? सबसे ज्यादा घनत्व जो है जनसंख्या किस राज्य का? तो अपने राज्य बिहार। अपने राज्य बिहार। बिहार की अगर राजधानी की अगर बात किया जाए तो पटना। क्या है? पटना। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आटा मिल, कौन मिल? सबसे ज्यादा कहाँ? पटना में। कहाँ? पटना में। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, फिर वैसे लग जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब आगे चले, हाँ या ना? चलेगा। सुनिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश, 8 बड़े देश। सुनिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बता रहे हैं। तो सबसे पहले कौन होगा? चीन। पहले कौन होगा? भारत का स्थान कैमा? दूसरा। तीसरा कौन होगा? अमेरिका। तीसरा कौन होगा? चौथा कौन होगा? इंडोनेशिया। कौन होगा? इंडोनेशिया। चौथा कौन होगा? चौथा कौन होगा? पांचवा होगा ब्राजील। कौन होगा? तो देखिएगा, एक और बात है, फंसाने वाली बात है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भी पांचवा कौन था? ब्राजील। जनसंख्या में भी कौन है? पंचमा। याद रहेगा, हाँ या ना? उसके बाद ब्राजील के बाद आता है पाकिस्तान। किसका? पाकिस्तान के बाद आएगा बांग्लादेश। कौन आएगा? बांग्लादेश के बाद आएगा रूस। क्या आ जाएगा? तो कहेगा सबसे कम जनसंख्या किसका? रूस का। किसका? बाकी क्षेत्रफल सबसे ज्यादा रूस का। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा और जनसंख्या सबसे कम रूस का। किसका? रूस का। मेरी बात समझ रहे? रूसिया का नहीं तो बस जनसंख्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, रूसना मना है। रूस का कै दिन। आगे चले, याद हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब आगे चले, भारत का उत्तर से, सुनिएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ऊपर से, टोटल लंबाई पूछ रहा है। ऊपर से नीचे की लंबाई कितना होगा? ऊपर से, तो इसका ऊपर से नीचे की लंबाई होगा 32 14। क्या? 14। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना होगा? 32 14 किलोमीटर। 32 माने 3214। 3200। अच्छा, को बात बताइए, थोड़ा सा गौर कीजिए मैप पे। आपको ई वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है कि पोछी वाला इसे वाला दिखाई दे रहा है? पूर्व पश्चिम वाला? उत्तर दक्षिण दिखाई दे रहा है ना? ये कई बार ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर ओहे तक। समझे मेरी बात? माने पूरब से पश्चिम जो है से क्या है? कम। क्या है? और उत्तर से दक्षिण क्या है? तो कहता हूँ उत्तर से दक्षिण की अगर बात की जाए तो 3214 किलोमीटर। 3200 माने ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर कहेगा सो पूरब से पश्चिम, पूरब से तो 2933 2933 किलोमीटर। माने ऐसे जाइएगा तो 2933 किलोमीटर। आप पूरा आइएगा तो क्या होगा? मैप पर ध्यान दे रहे हैं? मैप दिखाई दे रहा है सब आदमी को?
तो ये पूरा ऊपर से नीचे की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? आई पूरब से पश्चिम कितना होगा? 2933 2933 याद हो गया? हाँ या ना? अब पूरा क्षेत्रफल का बेटा कितना होता है? 32 लाख। कै लाख? 87 200। वाह। जनसंख्या के दृष्टि से कैमा स्थान? कैमा? क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवां। कैमा? सातवां। कैमा? याद हो गया होगा? हाँ या ना? कितने आदमी का हाथ उठा दो? अरे नीचे नहीं करना, पूरा ऊपर करो तब ये दिखाई देगा। कोई ऐसे भी व्यक्ति ऐसे वंचित है, एडवांस बनेगा तो इतना आदमी का। ओके नीचे। अब आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है? इतना में किन्हीं को दिक्कत? अब कहता भारत की स्थल सीमा। भारत की, ये भारत के दिखाई दे रहा है। नीचे जो नीला वाला दिखाई दे रहा है सब पानी है। क्या है? और व्हाइट वाला जो दिखाई दे रहा है स्थल। क्या है? मैप पे ध्यान देते रहिएगा। नीचे वाला क्या है बताइएगा? ऊपर वाला क्या है? तो कहा स्थल से कितना माने किलोमीटर माने है और जल से कितना है तो अलग चलेंगे। तो वही क्वेश्चन सुनिएगा। कहता है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200। 15,000। स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,000 15,000 कैसो? 15,200 15,000 पीछे यहाँ पे ध्यान दीजिए। 15,000 कैसो किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और इसकी तटीय भाग की लंबाई, इसकी तटीय भाग की, तटीय माने समझ रहे हो किनारा वाला, तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516 7500 .6 किलोमीटर। तो कहता स्थल वाला कहता था कितना हो जाता? 15,000 15,000 आवाज नहीं आता। 15,000 आवाज निकालिए। फ्रंट पे यार नहीं बोलते हैं। 15,000 15,000। और उसके बाद तटीय लंबाई कितना हो जाएगा? 7516 .6 किलोमीटर। अगर कहेगा मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 कैसो? तो कहेगा से मुख्य भूमि से, क्या मुख्य भूमि से तटीय लंबाई कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। अब आते हैं भारत के 7 पड़ोसी देश। भारत जो है से कितने देश से लगा हुआ है? 7 गो से। कै गो से? भारत जो है से कितने देश से टच कर रहा है? 7 गो से। पहला का बांग्लादेश। कौन होगा? फिर होगा चीन। कौन होगा? बांग्लादेश दिखाई दे रहा है? वह देखिए कोना में, जल के ऊपर वाला कोना में बांग्लादेश लिखा हुआ है। हाँ बांग्लादेश। उसके बाद चीन माने चाइना। देखिए ऊपर में, सबसे ऊपर में देखिए मूरी के इधर दिखाई दे रहा है चाइना यानी कि चीन। कौन होगा? उसके बाद पाकिस्तान। कौन होगा? इधर में पाकिस्तान, मुंह के इधर देखिए कहाँ है? पाकिस्तान। दिमाग यहीं पे रखिएगा। मैप दिखाई दे रहा सबको? हाँ या ना? तो वहां पे देखिएगा मैप पे। तो पहला का कौन होगा? बांग्लादेश। कौन होगा? दूसरा का कौन होगा? चीन। दूसरा का? तो तीसरा का कौन होगा? कौन होगा? पाकिस्तान के बाद नेपाल। पाकिस्तान के बाद देखिए यहाँ पे कहाँ है? छोड़िए वो कहाँ चल गए हो भाई। अब वहाँ पे रहने दीजिए। अब ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई देगा। एक क्या है? देखिए यहाँ पर आपका हो गया बांग्लादेश। क्या है? क्या है? ये हो गया आपका चीन। क्या होगा? देख रहे हैं कहाँ? विशेष दिक्कत है तो बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। चीन। उसके बाद क्या है? पाकिस्तान। क्या है? क्या है? क्या है? पाकिस्तान के बाद आपका हो जाएगा नेपाल। कहाँ हो जाएगा? दिखाई दे रहा है नेपाल। क्या होगा? उसके बाद म्यांमार। कौन होगा? अब कहेगा म्यांमार कहाँ चल गया? तो माई कहाँ है? ये पोछी में इतने लटकल है। ये हो गया म्यांमार। क्या हो जाएगा? उसके बाद भूटान। क्या होगा? कहाँ है? यहाँ देखिए पोछी के बेर ऊपर। कहाँ?
भूटान। उसके बाद अफगानिस्तान, कौन हो जाएगा? क्या? यहाँ पे मुंडी तर, कहाँ? अफगानिस्तान। यानी कि इतना देश जो है से भारत से क्या है? सटा हुआ है। तो कितने देश हो गए? 7। कैगो देश हो गया? अच्छा, कहेगा सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल माने भारत से सटा हुआ है? बांग्लादेश का। किसका? देखिए यहाँ से लेकर ऐसे 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 आ रहा है ना जी, ते 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 तब इन्हें कारी म्यांमार आ जाता है। माने सबसे ज्यादा सीमा सटा हुआ है किसका? बांग्लादेश का। तो कितना? तो 40-96 40.7 किलोमीटर, याद रखेंगे। 40.7 किलोमीटर भारत से, यानी कि वह उसका सीमा क्या है? सटा हुआ है चीन से। उसके बाद किसका? चीन से 34-88 34। तो कहेगा चीन से कितना किलोमीटर सटा हुआ है? 34-88 34 ये चीन से है। उसके बाद पाकिस्तान, कौन हो जाएगा? 33 इसका क्षेत्रफल कितना? 33। उसके बाद नेपाल से, कहाँ? नेपाल से 1751 1700। उसके बाद आ जाते हैं म्यांमार, कौन हो जाएगा? म्यांमार का हो जाएगा 1643 1600। अब उसके बाद आ जाइए भूटान, क्या जाइए? भूटान से हो जाएगा 699 कैसो 99 600। और सबसे कम सीमा जो साझा करता हुआ अफगानिस्तान का 106 100। कहेगा सबसे ज्यादा जो है से किसके साथ साझा करती है सीमा? बांग्लादेश। कौन होगा? कौन होगा? और सबसे कम कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से कितना? 106 100। अब बांग्लादेश के साथ अगर कहेगा तो 40.6 किलोमीटर। इतना में कोई दिक्कत है? अब आगे आइए, सुनिएगा। अगर कहेगा से बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? मैप पे ध्यान देते रहिएगा, सब मैप का क्वेश्चन है। बांग्लादेश यहाँ है, दिखाई दे रहा है? तो कहेगा बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन ऐसी बगले बगले वाला ना होगा जी। तो सबसे पहले आ जाइए कथी? वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल के बाद आ जाइए त्रिपुरा। अगर एक बार क्वेश्चन कहा जाता है कौन सा राज्य जो है से बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन होगा? इन्हों से है घेरा हुआ बांग्लादेश से, इधरों से घेरा हुआ है और इधरों से घेरा हुआ है, तो कौन होगा? त्रिपुरा। कौन होगा? तो सुनिएगा, कहेगा बांग्लादेश से कौन कौन सटा हुआ है? बांग्लादेश से कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन होगा? उसके बाद त्रिपुरा। कौन हो जाएगा? त्रिपुरा के बाद मेघालय। क्या होगा? कौन होगा? मेघालय के बाद हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम के बाद हो जाएगा असम। कौन हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम होगा। क्या होगा? असम। याद रखेंगे। तो टोटल राज्य यानी कि हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा त्रिपुरा। कौन हो जाएगा? त्रिपुरा के बाद हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय के बाद मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम के बाद हो जाएगा आपका क्या? असम। क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है। बांग्लादेश के इतना राज्य सटा हुआ है। अब कहता चीन के साथ कौन कौन सटा हुआ है? चीन यहाँ है। क्या है? तो कौन सा भारत के राज्य सटा हुआ है चीन से? तो पहले का याद रखिएगा लद्दाख। कौन होगा? लद्दाख के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? कौन प्रदेश? उसके बाद हो जाएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? आवाज नहीं आता। कौन हो जाएगा? उसके बाद कथी का? उत्तराखंड के बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा सिक्किम। कौन हो जाएगा? अच्छा बताइएगा बांग्लादेश से कौन कौन सटा हुआ है? पश्चिम बंगाल। कौन होगा? त्रिपुरा। क्या होगा? मेघालय। क्या होगा? मिजोरम। क्या होगा? असम। क्या होगा? अब कहेगा भाई चीन से, चीन से तो हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? उसके बाद उत्तराखंड। क्या होगा? उसके बाद हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? कौन प्रदेश?
उसके बाद सिक्किम, कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? ये होगा लद्दाख। क्या हो गया? ये हो गया हिमाचल प्रदेश। कौन हो गया? ये हो जाएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? उसके बाद उत्तराखंड के बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। होइल है, बोल दिए हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? याद रखिएगा। डिंग डोंग डिंग एते नेपाल से हो जाएगा आपका इन्हें बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार सट जाएगा ना। चलिए आगे। अब आगे आते हैं पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लंबा सीमा किसका साझा करता है? राजस्थान का। किसका? राजस्थान। तो पाकिस्तान के सटल कौन है? राजस्थान। उसके बाद जम्मू कश्मीर। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। क्या होगा? तो लद्दाख चीन के साथ भी और पाकिस्तान के कल की माथा पर है। कहाँ है? तो माथा के ए पट्टी है, माथा के ए पट्टी। ध्यान दे रहे हैं? लद्दाख के बाद हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुजरात के बाद आपका हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? यही से पूरा पाकिस्तान से सटा हुआ है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान से सटा हुआ क्या है? राजस्थान। कौन है? याद रखेंगे। कौन हो जाएगा? अब आते हैं नेपाल से। क्या होगा? नेपाल यहाँ है। कहाँ है? मैप पे ध्यान देते रहिएगा सब आदमी। यहाँ पे नेपाल यहाँ है। तो नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश। कौन है? नेपाल से सटा हुआ कौन होगा? और उसके बाद अपने राज्य बिहार। अपने राज्य कौन होगा? बिहार। अपने राज्य। उसके बाद उत्तराखंड। क्या होगा? उसके बाद उत्तराखंड। नेपाल से सटा हुआ कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। है कि नहीं है? उत्तराखंड दोनों में हो जाएगा। चीन वाला में भी हो जाएगा, नेपाल वाला में भी हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद आ जाइए क्या? सिक्किम। क्या जाइए? सिक्किम। ये तो तन्नी को के देखिए सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब आगे चलते हैं। म्यांमार। क्या हो जाएगा? यहाँ म्यांमार यहाँ है। म्यांमार से सटा हुआ राज्य। म्यांमार से सटा हुआ राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? ये तो सबसे देखिए पोछी में ये है अरुणाचल। अच्छा एक बात बताएगा, यहाँ और यहाँ तो पूरब में है। कहाँ है? अब पूर्वी सबसे भाग बोला जाता है की भी तो। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कति? गौर माता। क्या बोलेंगे? सबसे पहले सूर्य यहीं पे दिखाई देता है। कहाँ? की भी तो। कहाँ बताइएगा? अरुणाचल प्रदेश में। आयते माने की भी तो और ये गौर माता के दोनों के बीच की दूरी कै घंटा? 2 घंटा। कै घंटा? कितने घंटे के? ये तो 2 घंटा पहले सूर्य दिखाई देता है और 2 घंटा के बाद यहाँ दिखाई देता है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। याद रखेंगे गौर माता कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कि बीतू कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों के बीच में कितना घंटा का डिफरेंट है? 2 घंटे का। क्या घंटे का? आलसी नहीं आना चाहिए किसी को। अब आगे आते हैं म्यांमार के बारे में। किसके बारे में? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सटा हुआ। म्यांमार से सटा हुआ कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम नाम। उसके बाद मणिपुर। क्या हो जाएगा? एक सटले है देखिए मणिपुर। क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? ये तन्नी को क्या देखिए पोछी में दिखाई दे रहा है नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अब चलते हैं भूटान से। कहाँ से? ये यहाँ देखिए झोज में है ना दी भूटान। तो भूटान से सटा हुआ सबसे पहले हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? ये पीला वाला ये असम है। क्या है? मैप पे ध्यान देते रहिएगा, हाथ पर भी ध्यान देते रहिएगा। ये हो गया असम। क्या हो जाएगा? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये म्यांमार के साथ भी और भूटान के कल की दोनों में आ जाएगा। हेनू से आएगा। ये अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? उसके बाद पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? देखो ये पश्चिम बंगाल ऐसे कट कर ऐसे आ कहते आल फिर आयल है पश्चिम बंगाल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा सिक्किम। क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल के बाद ये पोछी में उड़का निकल है दिखाई दे रहा है सिक्किम। क्या होगा?
सिक्किम के बाद हो जाएगा नागालैंड। कौन लैंड? नागालैंड होगा? भूटान? नहीं होगा, सिक्किम में होगा, नागालैंड नहीं होगा। नागालैंड आपका म्यांमार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अब आगे आते हैं अफगानिस्तान। क्या आते हैं? ये किस राज्य से? तो लद्दाख से। ओनली फॉर किससे? याद रखिएगा, किससे? सभी राज्य के नाम बता दिए, कौन कौन सीमा साझा कर रहा है किस देश के साथ, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलिएगा। कोई दिक्कत? मैप जानना जरूरी था, ये बात ध्यान रखिएगा। झूठों के मैप रहता है, नहीं जानिएगा तो फिर दिक्कत नहीं है जी। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश के साथ यानी कि सीमा से जुड़ी हुई है। मैंने कहा था भारत के कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा के साथ जुड़ी हुई है? 16 गो। कै गो? 16 गो। अगर कहता भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा के संबंध कितने देश है? 7। कै? 7। कै? समुद्री देश। तो कहते कौन कौन है बता दीजिए। तब पाकिस्तान। कौन होगा? उसके बाद मालदीव। कौन होगा? उसके बाद श्रीलंका का श्रीलंका पोछी में सबसे नीचे श्रीलंका का इतने है श्री ना पोछी में इतने लटकल है श्रीलंका। कौन होगा? उसके बाद बांग्लादेश। कौन होगा? बांग्लादेश। कौन देश? कौन देश? कहाँ बांग्लादेश होगा? वो एक कोना में। कहाँ है? याद रखिएगा, बांग्लादेश। कौन होगा? बांग्लादेश के बाद म्यांमार। कौन होगा? म्यांमार कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। कहाँ? ये म्यांमार है। क्या है? उसके बाद होगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। कहाँ हो जाएगा? अब ये मैं मैप में बताओ से थाईलैंड कहाँ है? बताओ से थाईलैंड कहाँ है? ये व्हाइट वाला ये म्यांमार है। म्यांमार होते से दिखाई दे रहा है। रूपम बताओ, मैप है तुम्हारे सामने, बताओ से कहाँ है? ए पीछे समझ में आ रहा है? सही से बैठ, चल जाओ। जिसको नहीं बनता है चल जाओ घर। कहाँ? क्या क्या था रे? म्यांमार हो गया था, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये जितना भी आएगा सब ए में आएगा। ये कहाँ आएगा? थाईलैंड और इंडोनेशिया इसमें आएगा। और एक बात और सुनिएगा, भारत से काफ़ी नज़दीक जो है से कौन है? इंडोनेशिया है। कौन है? सीमा जो साझा करता कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। जल वाला की बात अगर बोला जाए तो कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। ये खाली जल ही जल है। ये क्या है? ये नीला वाला जितना भी है ऐसे। अब आगे चलें। अच्छा एक बात बताइएगा, बांग्लादेश कौन देश? बांग्लादेश की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा सीमा किससे साझा करती है? बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से। कितना किलोमीटर जानते हैं? 2216 22.7 किलोमीटर। अगर नेपाल की अगर बात किया जाए, नेपाल सबसे ज़्यादा किससे सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश से। किससे? कितना जानते हैं? 651 किलोमीटर। 651 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार। क्या आएगा? म्यांमार। म्यांमार का सबसे ज़्यादा सीमा किससे साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश से। किससे? याद होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक ही जुनून के साथ आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना? इन तो शुरू में तनी न कही से नया कनिया रहल तो ताम झाम बेसी रहता है, तो शुरू में बोल लिया फिर बाद में सुस्तायल चल गए, वैसा नहीं। आगे चलते हैं। म्यांमार हो जाएगा सबसे ज़्यादा किससे? अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अब भूटान कहेगा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है असम से। किससे? मारेंगे तब राखने से निकल जाएगा, सब सुतवा देंगे, नहीं तो बाहर निकल जाना। पढ़े आया तो पढ़, नहीं तो बाहर निकल।
सुतने आए? अरे कान बुचिया देंगे एक के बेर में। भूटान का हो जाएगा असम। भूटान का सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किससे? असम से। किससे? उसके बाद पाकिस्तान। कौन हो जाएगा? पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है राजस्थान से। किससे? 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 अब इस किसी को भी अगर बात करते हुए अभी से देख लिए ना तो खैर कर देंगे, पहली बात बता दे रहे हैं। ए पीछे उसको उठाओ, बाहर जाओ। क्या माथा ना चढ़ा है? कहाँ गया खुशबू? बगल में है, जाओ उसको आंखों धुला के ले आओ। अन्ना तो आराम करो। चलिए आगे, ये ध्यान दीजिएगा। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जो है से कौन है जानते हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कौन हो जाएगा? याद रखेंगे, भारत की जल एवं स्थल सीमा से माने दोनों से लगा हुआ, एक बांग्लादेश भी है, एक म्यांमार भी है और एक पाकिस्तान भी है। तो कै गो देश हो जाएगा? कथी कथी से सटा हुआ? जल और स्थल। जल और माने दोनों को साझा करता है कौन? बांग्लादेश। कौन करेगा? माने देखिएगा, ये जो हो जाएगा आपका जल वाला ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थल वाला, ये दोनों में हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा म्यांमार। कौन हो जाएगा? सबसे नीचे। कौन हो जाएगा? और म्यांमार के बाद हो जाएगा पाकिस्तान। कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। अब देखिएगा, उत्तर दक्षिण सब आदमी जानते हैं ना, ऊपर में क्या होगा? उत्तर, नीचे में पूरब में पूरब में पूरब माने पोछी वाला के इधर कथी और इधर मुंह के इधर क्या होगा? सबसे ऊपरा भाग को बोला जाता है क्या जानते हैं? इंदिरा कॉल। क्या बोला जाता है? और नीचे वाला के इंदिरा पॉइंट। कौन पॉइंट? इधर वाला के पूरब वाला के बोला जाएगा कीबीतू। क्या बोला जाएगा? इधर वाला को बोला जाएगा कहाँ? गौड़ माता। कौन माता? कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? कीबीतू कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? याद रखियो। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। और कहेगा यह बृहत्तम निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में है। और पहले इसका नाम क्या था जानते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था बताइएगा? पिग्मेलियन पॉइंट। कौन पॉइंट? यह भूमध्य रेखा से, कौन रेखा से? कितना जानते हैं? 876 800 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर कितना किलोमीटर दूर है बताइएगा? 800 किलोमीटर क्या है? दूर है। अब आगे आते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तर वाला को क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल। कौन कॉल? सबसे उत्तर वाला के, सबसे उत्तर वाला के। और वो कहाँ जानते हैं? वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और पश्चिमी बिंदु अगर कहेगा तो कौन बिंदु? सबसे पश्चिम में है गुजरात। कौन है? और पूर्वी बिंदु कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? और सबसे कीबीतू बोले होंगे, अभी बोले हैं ना। और गुजरात वाला हो जाएगा गौर माता। कौन माता? सक्रिक इसको भी बोला जाता है। सक्रिक भी याद रखिएगा। क्या बोलिएगा? हाँ सर क्रिक। क्या बोलिएगा? सर क्रिक। क्या बोल सकते हैं? अब आते हैं, याद रखेंगे, भारत एवं चीन के सीमा। भारत एवं चीन के सीमा माने दोनों के बीच सीमा होता है ना जी, तो दोनों के सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन। क्या कहेंगे? कौन रेखा कहेंगे? मैकमोहन। कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कहिया किया गया था? 1914 में। 1914 कहाँ? शिमला। कहाँ? शिमला में। तो कहेगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 1914 कहाँ किया गया था? शिमला में। कहाँ किया गया था? याद इतनी हो जाना चाहिए। अब बीचे बीच भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? अभी बोले भारत और चीन के बीच कौन सीमा?
मैकमोहन। कौन मोहन? और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1900 कहाँ किया गया? शिमला। कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? शिमला। कहाँ किया गया? शिमला में। कहाँ किया गया? याद रखेंगे। भारत और अफगानिस्तान, भारत और के बीच में कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। कौन रेखा? पहले था। ये कब था जानते हैं? और इसका अति कब किया गया था? 1896 में। 1896 में किया गया था। कौन किया था? सर डुरंड। कौन किए थे? सर डुरंड। कौन किए थे? सर डुरंड ने किए थे। और यह रेखा अब जो हो गया से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है। पहले कहाँ था? भारत और किसके बीच? अफगानिस्तान। भारत और के बीच में कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। कौन रेखा? इसका निर्धारण कब किया गया था? 1896। 1896 ही राष्ट्रीय गीत को गाया गया था सर्वप्रथम। और राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 1911। 1900 गान अलग है, गीत अलग है, याद रखिएगा ना। नहीं तो ऐसे ना से दाल भात सोन का बस मार दिया तुझे सब समदर के है कि आगे तो कहेगा। सुनिएगा मेरी बात। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन। तो मोहन भाई कहाँ जाएंगे? चीन। कहाँ जाएंगे? कहाँ से? भारत से। कहाँ से? मोहन भाई भारत से कहाँ जाएंगे? चीन। तो याद रखेंगे मोहन भाई गए तो मैकमोहन। कौन मैकमोहन। कौन रेखा? इसका निर्धारण कब किया गया? 1914। 1900 कहाँ किया गया? शिमला। कहाँ किया गया? शिमला में। अब कहेगा से भारत और अफगानिस्तान, भारत और के बीच में कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। कौन रेखा? कौन सी रेखा? इसका निर्धारण कब किया गया? 1896। 1800 अभी रेखा जो है से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा। कौन रेखा? डुरंड रेखा पहले किसका किसका था? भारत और अफगानिस्तान। अब हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। आई किसने किया था? सर डुरंड। कौन किया? अब चलते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और तो रेड क्लिप रेखा। कौन क्लिप? यहाँ से क्लिप लगाकर जब लाल वाला, क्या वाला? लड़का लगाएगा कि लड़की? लड़की। हाँ, लड़कों से लगा लेना कभी कभी शौक पूरा कर लेगा लड़का सा। क्लिप तो कहेगा से पाकिस्तान जाएगा, क्या लगा कर बताइएगा? क्लिप लगा के। कौन सा क्लिप? रेड क्लिप। कौन क्लिप? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिप। कौन रेखा? इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1900 और किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जी, रेड क्लिप के द्वारा। किसके द्वारा? अब कहता से भारत और नेपाल। भारत और के बीच में सीमा जो बनाती है कौन सी नदी? काली नदी। कौन नदी? कौन नदी? तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी? काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? क्या बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी? काली नदी। कौन नदी? अब कहता दक्षिण में श्रीलंका भारत से कौन सा जल संधि द्वारा यानी कि अलग होता है? तो देखिएगा, सुनिएगा। श्रीलंका और भारत। श्रीलंका कहाँ? नीचे। श्रीलंका और ये क्या है? ये पूरा भारत। आई क्या है? श्रीलंका। ये दोनों को जो अलग करता कौन? पाक जल डमरू। कौन करेगा? नहीं, पाक जल संधि। कौन करेगा? पाक जल संधि। और कहेगा कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तो कहेगा श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा संधि है? पाक जल संधि। कौन है? और इसको कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। कौन करेगा? और पाक जल डमरू मध्य में ही क्या जानते हैं? राम सेतु स्थित है। कौन सेतु? राम सेतु। कौन सेतु? राम सेतु कहाँ है? तब बताइएगा। पाक जल डमरू मध्य में। पाक जल डमरू
कौन स्थित है? राम सेतु। कौन सेतु? अब आगे चलते हैं। श्रीलंका के बाद, श्रीलंका के भारत का दूसरा निकटतम सबसे पहले कौन है? श्रीलंका है सट्टल। कौन है? अब तक कहता है एकरा बाद जो है से निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया, जो अभी हम बताए थे। कौन है? इंडोनेशिया। आप पहला का कौन हो जाएगा बताइए? श्री समुद्र से सट्टल भारत के सबसे पहले कौन है? श्रीलंका। और दूसरा का स्थान कौन? इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा? जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट यानी कि निकोबार के दक्षिण में स्थित है। निकोबार के कहाँ है? दक्षिण में। निकोबार के कहाँ है? दक्षिण में है। कहाँ है? दक्षिण में। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। मानक समय के बाद कौन सा समय? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से। कहाँ से गुजरेगा? मिर्जापुर से, है ना। और कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। क्या डिग्री? 82.5 डिग्री। है ना। पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। कौन सी रेखा को? पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। जो ग्रीन बीच समय से कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे। तब पूरब जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम आवेंगे तो घटेगा। पूरब जाएंगे तो, पश्चिम आएंगे तो ग्रीन बीच अपना भारत कितना माने आगे कितना घंटा? 5.5 घंटा। क्या घंटा? हाँ, ग्रीन बीच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। कौन घंटा? मान लिया जैसे ग्लोब है, ये दिखाई देख रहा है, ये ग्लोब है। क्या है? एक ऐसे बीचे बीच काटिए और ऐसे काटिए, ये देशांतर है। ये क्या कर सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। तो भारत जो ऐसे यहाँ स्थित है। कहाँ है? यहाँ। तो बोल सकते हैं कहाँ? उत्तरी पूर्वी। कहाँ है? ये बीच में उत्तरी पूर्वी में भारत क्या है? स्थित है। यहाँ स्थित है। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसको जो है ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन बीच से कितना घंटा आगे जानते हैं? 5.5 घंटा। कै घंटा? 5.5 घंटा। अगर कहेगा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, जिसको हम लोग कहते हैं मानक समय, क्या कहते हैं? कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। कै राज्य? कै राज्य? प्रदेश प्रदेश वाला याद रख ले रही, 3 गो होता। कै गो? पहले उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? एक होता मध्य प्रदेश। कौन होता? एक होता आंध्र प्रदेश। क्या होगा? एक हो जाता छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा उड़ीसा। कौन हो जाएगा? तो कहेगा 82.5 डिग्री जो है मानक समय है भारत के कै गो राज्य से? भारत के कै राज्य? कै राज्य? 5 गो। कै राज्य? 5 गो। पहला का उत्तर प्रदेश। पहला का? पहला का? दूसर का? दूसर का? दूसर का? तीसर का? आंध्र प्रदेश। तीसर का? तीसर का? चौथा छत्तीसगढ़। चौथा? 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 पंचमा? कहाँ? उड़ीसा। पंचमा? पंचमा? अब आगे कर्क रेखा। कौन रेखा? यह भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से। मध्य के मतलब ही बीचों बीच। बीचों बीच। कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है? मध्य। मध्य के मतलब क्या होता है? तो कै गो राज्य से गुजरेगा? 8 गो। कै गो? कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? अब मानक समय कै गो से? 5 गो से। कै गो से? 5 गो से। कै गो से? तब मानक समय कै गो से? कर्क रेखा कै गो से? कै गो? 8 गो। अब 8 का ट्रिक याद कर ले रहिएगा। कथी जानते हैं? मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर मी से बताइएगा मिजोरम। मी से याद होनी चाहिए ना, तो गड़बड़ा जाएगा। त्र से त्रिपुरा। त्र से तो देखिएगा मित्र। प से पश्चिम बंगाल। प से तो मित्र पर ग म छा। ग से गुजरात। ग से तो मित्र पर न ग म से मध्य प्रदेश। म से और ग माने कथी होगा? मित्र पर ग म छा। ध्यान रखिएगा।
छा माने झा माने झारखंड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मित्र पर ग म छा, छा से छत्तीसगढ़ भी तो होगा ना, छा से क्या होगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब मित्र पर ग म छा, आ झार, झार से होगा झारखंड, झार से होगा, झार से, याद हुआ क्या गो राज, 8 गो। तो बताइएगा मित्र पर, आप लोग बताइएगा मी से, मी से, मित्र से, त से, मित्र प से, पश्चिम बंगाल, कौन बंगाल, तो मित्र पर ग से, ग से, ग म से, म से, ग म छा, क्या होगा, छ से। अच्छा एक राजस्थान में छूट गया था, राजस्थान क्या हुआ था, मित्र र न, मित्र र न, रा से राजस्थान नहीं होगा, मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, प र र, प र, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। इतने फंसाइए। मी से फिर से बताइए, मी से क्या होगा, मित्र, त्र से त्रिपुरा, मित्र प से और र से, तब पर हो गया, मित्र पर, अब फंस गया ना, उस समय को छूट रहा था, ये राजस्थान गायब था, राजस्थान। अतः आप लोग कैसे 8 को पूर गया, तब मित्र पर आ ग से हो जाएगा, ग से, तो माने ग म से, ग म छा, छा से, झार से, अब पूर गया ना। चलिए याद रखेंगे। तो कौन कौन राज्य हो जाएगा एक बार हम बता देते हैं। राजस्थान कौन होगा, गुजरात कौन होगा, मध्य प्रदेश कौन होगा, छत्तीसगढ़ कौन होगा, छोरल बड़ल सब हो जाएगा। झारखंड कौन होगा, पश्चिम बंगाल कौन होगा, त्रिपुरा कौन होगा, मिजोरम कौन होगा। कै गो राज, 8 गो राज, 8 गो राज से ही कर्क रेखा गुजरती है। कै गो राज से, 8 गो राज से। कै गो राज से, अगर कहेगा पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है, याद रखेंगे। और भारतीय महाद्वीपों की अगर बात किया जाए तो टोटल कै गो, 5 गो। कै गो, भारत में कहते उप महाद्वीपों में शामिल देश कै गो है, 5 गो है ना। उप महाद्वीप में कितने शामिल है, 5 गो। पहला क्या हो जाएगा, भारत, अपने देश, अपने देश, अपने देश, भारत। उसके बाद दूसरा का कौन हो जाएगा, बताइएगा, पाकिस्तान कौन हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश कौन हो जाएगा। उसके बाद नेपाल कौन हो जाएगा। नेपाल के बाद भूटान कौन हो जाएगा, भूटान कौन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर कहेगा सर्वाधिक राज्य जो है सीमा लगता है किस राज्य से, सर्वाधिक भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश, कै गो राज्य से, 8 गो से। कै गो से, कितने राज्य, 8 गो से, याद रखेंगे। आप कहिएगा सर कौन कौन राज्य है बता दीजिए, उत्तर प्रदेश से कौन कौन सटल है से, तो सुनिएगा 8 गो राज्य। उत्तराखंड कौन होगा, हिमाचल प्रदेश कौन होगा, हरियाणा कौन होगा, सही से बैठिए सभी आदमी, हरियाणा कौन होगा। हरियाणा के बाद राजस्थान कौन होगा, हरियाणा के बाद, हरियाणा के बाद खड़ा कराते हैं 2-3 गो का, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश कौन होगा, कौन होगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद, उसके बाद झारखंड कौन होगा, यूपी से अपनों राज्य गुजरता माने सटता है, यानी कि बिहार कौन होगा, बिहार इतना सटा हुआ है। अगर कहते उत्तर प्रदेश की सीमा किस माने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र माने क्षेत्र से माने साझा करता है, तो कौन सा, तो दिल्ली से। किससे, याद रखेंगे, कौन हो जाएगा, दिल्ली। आगे कहेगा से भारत की राज्यों की अगर बात किया जाए, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य जो है तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। किसकी सर्वाधिक लंबी है, गुजरात के। किसकी, किसका, किसका है, सतीश खड़ा रहना, और तुम भी बगल वाला खड़ा रहना, बगल वाला कभी कराओ, हाँ, याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, गौर कीजिएगा। तो कहेगा लड़का में 2 गो, अब लड़की में 3 गो के कराना है।
3 को क्यों खनिज हम देख रहे हैं, चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहेगा सर्वाधिक यानी कि तट रेखा वाला सर्वाधिक लंबी सीमा किसका है? गुजरात का। किसका? कितना किलोमीटर? 1663, 1600 याद रखेंगे। उसके बाद आगे कहेगा 9 गो राज है। कै गो राज साझा करता है? तट से कै गो राज? 9 गो। भारत में कहता है कितने राज्य जो है से तट से सीमा करता है? 9 गो राज। कै गो राज? 9 गो होगा से ये होगा कथी, यहाँ से देखिएगा, ये सब तट वाला ही है, ये सब तट वाला, ये सब जो है से तट वाला, पानी वाला। सबसे पहले आ जाएगा गुजरात। कौन आ जाएगा? पहला का। उसके बाद महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? ए तन्नी को कहते छिपल है, देखो इतने गोवा क्या है। उसके बाद कर्नाटक। कौन हो जाएगा? कर्नाटक के बाद केरल। कौन हो जाएगा? केरल के बाद तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? उसके बाद उड़ीसा। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? उसके बाद पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? ये तट से लगा हुआ है, तट माने समुद्र के तट से लगा हुआ है। तो कै गो राज? 9 गो। कै गो? फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। कहा? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? उसके बाद उड़ीसा। कौन हो जाएगा? उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? उसके बाद तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? उसके बाद केरल। कौन होगा? केरल के बाद कर्नाटक। कौन होगा? उसके बाद गोवा। कौन होगा? उसके बाद महाराष्ट्र। कौन होगा? महाराष्ट्र के बाद गुजरात। कौन होगा? उससे ऊपर पानी नहीं है, यह पानी है, यह तट से लगा हुआ है। कै गो राज? 9 गो। कै गो राज? कै गो राज? 9 गो। कै गो राज? आगे आते हैं, सुनिएगा। अब नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। कौन है? कौन है? याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश कौन होगा? बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। याद रखेंगे। माने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। कहाँ से? बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है? असम। क्या होगा? उसके बाद मेघालय। क्या होगा? उसके बाद त्रिपुरा। कौन होगा? उसके बाद मिजोरम। कौन होगा? कौन होगा? मिजोरम। आगे अब 20 से बाद फैन कर देंगे। अब बेंच पे खड़ा। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो कौन कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं लगता? बताइएगा। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड। कौन होगा? उसके बाद मणिपुर। कौन पुर? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? उसके बाद सिक्किम। कौन होगा? और ये सब जितना भी है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब आगे पाकिस्तान। कौन है? सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य है। पाकिस्तान से सटा कै गो राज्य? राजस्थान, गुजरात, पंजाब। राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और किससे सटा हुआ है? पाकिस्तान से। किससे? पूरा मैप आई खत्म होना चाहिए। किससे? पाकिस्तान से। किससे? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किससे जानते हैं? म्यांमार से। किससे? और पश्चिम में भूटान से। पश्चिम में और उत्तर में चीन से। उत्तर में, उत्तर में। तो फिर से देखिएगा, कहता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, अरुणाचल प्रदेश ही दिखाई दे रहा है। इसकी सीमा जो है कहता है से पश्चिम में भूटान, तब पश्चिम में है ना, पश्चिम में, उत्तर में चीन, ऊपर में चीन, और चीन से मिलती है, उत्तर में चीन हो गया और पश्चिम में हो गया कथी, भूटान से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल से। किससे? सिक्किम की सीमा, इस सिक्किम दिखाई दे रहा है, तो सिक्किम की सीमा किससे? नेपाल से। किससे? नेपाल से। और किससे? भूटान से। किससे? और ऊपर क्या है? चीन। क्या है? चीन। तीनों से क्या करता है? सीमा साझा करता है। क्या करता है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। कौन है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। कौन है?
त्रिपुरा, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। केवल उत्तर पूर्व के यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं। संकोच नदी, कौन नदी? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच है। संकोच नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच है। तो कहेगा संकोच नदी किसके किसके बीच है? असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और के दोनों के बीच में कौन सी नदी? संकोच नदी। कौन नदी? यंगपा दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कहेगा सुनिएगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? यंगपा, क्या हो जाएगा? यंगपा दर्रे से। क्या हो जाएगा? यंग याप कह सकते हैं, यंग याप। क्या होगा? यंग याप दर्रे, याद रखेंगे। उसके बाद जो जिला दर्रा, कौन दर्रा? जो जिला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा। किसके द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा। और शिव किला का निर्माण जो होता है सतलज नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो सुनेगा, जो जिला दर्रा, दर्रा किसको बोला जाता है? पहाड़ के बीचों बीच जो रास्ता रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा। पहाड़ के बीचों बीच जो रास्ता रहता है उसको क्या कहते हैं? दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा, याद रखेंगे। तो कहेगा जो जिला दर्रा का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी। कौन नदी? कौन नदी? सही से बैठिएगा। कौन नदी? आलसी नहीं आना चाहिए, बेंच पे कोई हाथ रख कर नहीं बैठिए, आलसी आएगा। सीधा से बैठिए। नहीं, सिंधु नदी। कौन नदी? और कहेगा शिव किला। कौन किला? शिव किला का निर्माण जो करता है सतलज नदी करता है। कौन नदी? है ना, याद रखेंगे। और जैलपा का निर्माण जो है तीस्ता नदी। किसके द्वारा? तीस्ता नदी के द्वारा जैलपा का निर्माण करता है। अब आगे, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम। कौन है? काराकोरम। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए 56 मीटर, 56-24 मीटर। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। लद्दाख में जो स्थित है काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यह चीन जाने वाली एक क्या बनाया गया है? रास्ता। चीन जाने वाली क्या बनाया गया है? अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वने ले को, कहां से? ले को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। कहां से जोड़ती है? कश्मीर घाटी से जोड़ती है। और बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर और गिलगित, क्या होगा? गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ती है। और बहनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से जाने वाला मार्ग गुजरता है। तो कहेगा जम्मू कश्मीर से अगर श्रीनगर जाएंगे तो कौन से दर्रा से जाएंगे? बहनियाल दर्रा। किससे जाएंगे? और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। कौन सुरंग? जवाहर सुरंग। कौन सुरंग? तुदू दर्रा। कौन दर्रा? भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत और जो मणिपुर में है। कहाँ है? तुदू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। कहाँ है? और भारत और म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता। बस 1 से 2 मिनट और है, पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। उसके बाद शिव किला दर्रा। कौन किला? तो शिव किला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। कौन के जोड़ेगा भाई? शिमला और किसको? तिब्बत को। कौन जोड़ेगा? शिव किला। कौन जोड़ेगा? याद रखेंगे। जीवित जर पुल कौन है? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जीवित जर पुल कहाँ है? मेघालय। कहाँ है? मेघालय। कहाँ है? मेघालय में जीवित पुल है। उसके बाद आगे चलते हैं। 3 अर्ध चंद्रकार समुद्र तट कौन है? जानते हैं? कन्याकुमारी में मिलती है। कहाँ मिलती है? 3 अर्ध चंद्रकार, 3 अर्ध चंद्रा कहाँ मिलती है? कन्याकुमारी। कहाँ मिलती है? अर्ध चंद्राकार कहाँ मिलेगी? कन्याकुमारी में मिलेगी, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबे प्रबल द्वीप के एक रेखा है जिसे क्या कहा जाता है? जानते हैं? अदाप। क्या कहा जाएगा? का पुल कहा जाता है। याद रखेंगे। इतना में कोई को दिक्कत? तनियक 1 मिनट और टाइम दीजिएगा, 1 मिनट बस, पूरा खत्म हो जाएगा।
एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ये मैप का काम खत्म। बताइएगा दर्रा के नाम जो कौन दर्रा कहाँ है से बताइएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ेगा? काराकोरम दर्रा। 1 मिनट पूरा एफर्ट के साथ मारेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा लद्दाख, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। उसके बाद पीर पंजाल कहेगा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। बहनियाल दर्रा कहेगा तो भी जम्मू कश्मीर। कहाँ? बहनियाल दर्रा, बहनियाल दर्रा। उसके बाद बोर्जिल दर्रा कहेगा तो भी जम्मू कश्मीर। कहाँ? तो बोर्जिल दर्रा। अब कहेगा शिव किला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? कौन प्रदेश? कौन प्रदेश? शिव किला हिमाचल प्रदेश। शिव किला, शिव किला, शिव किला, शिव किला याद होनी चाहिए। शिव किला। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। बारालाचा भी, बारालाचा, 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 बारालाचा। लिपू लेक कहेगा तो उत्तराखंड। कौन खंड? लिपू लेक, लिपू लेक, लिपू लेक, लिपू लेक। माना दर्रा भी, माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा। नीति दर्रा भी, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। जलेपा दर्रा भी, जलेपा दर्रा भी, जलेपा दर्रा भी। दर्रा किसको कहा जाता है? बीचे बीच जो रास्ता जाता है उसी को कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। बोडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? बोडीला दर्रा, बोडीला दर्रा, बोडीला दर्रा, बोडीला दर्रा, बोडीला दर्रा। यंग, यंग पाप की दर्रा कहिएगा। यंग याप, यंग याप, यंग, यंग याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश। यंग याप भी दर्रा भी। उसके बाद दीपू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा, दीपू दर्रा, दीपू दर्रा। और तुजू दर्रा कहेगा तो मणिपुर। तुजू दर्रा, तुजू मणिपुर। कहाँ? इस तरह से आप लोगों का एक टॉपिक पूरा भारत के यानी कि सामान्य जानकारी पूरा हो गया। कौन से दर्रा से रास्ता बना हुआ है, न बना हुआ है, कितना क्षेत्रफल है, कितना लंबाई है, कौन सा राज्य केकरा से सटा हुआ है। एक बात और आप लोग काम कीजिएगा, घर जाइएगा ना तो थोड़ा मैप का मंथन जरूर कीजिएगा। जितना भी आज पढ़े हैं ना उसको एक बार जाकर पूरा को देख के आइएगा। फिर से एक बार हम कल पूछेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं से कितने आदमी आप लोग याद करके आते हैं क्या। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं क्या। चलिए ओके।